आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने घर में अगर रिमोट लगाना हो, रिमोट से बल्ब को ऑन ऑफ करना हो या फिर फैन ही हो उसको ऑन ऑफ करना हो, रिमोट कंट्रोल से हम अपने बिस्तर पे सोए सोए कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम एक लेकर आए हैं रिमोट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा रिमोट की पीसीबी है फ्रेंड्स। ये हमारा पीसीबी है जो बोर्ड में रख देंगे कनेक्शन करके। ठीक है, इसका 2 स्क्रू कसने के लिए दिया है। देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पे स्क्रू कस देंगे, दूसरा यहाँ पे स्क्रू कस देंगे। ठीक है फ्रेंड, पहले आपको बताएं, इससे पहले हम बता दे रहे हैं। देखिए इसकी ड्राइंग देख लीजिए, ये मेड इन चाइना है। ठीक, देखिए यहाँ पे हमारा ब्लैक वायर है, डबल ब्लैक वायर है, बाकी एक रेड वायर है। रेड वायर में 1 वे स्विच लगा के दिखाया है फ्रेंड्स। ये हमारी डायरेक्ट सर्किट जाएगी 220 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कैमरा, ठीक है 220 वोल्ट एसी सप्लाई लिखा है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि एक जो 2 हमारा ब्लैक वायर दिया है उसमें किसी से इन और किसी से आउट करा सकते हैं। ठीक है, या दोनों को एक ही में जोड़ करके हम एक ही से इन और एक ही से आउट करा सकते हैं। जैसे ये हमारा दोनों ब्लैक वायर है। ठीक है, और बाकी ये जो 4 वायर हमारा बच रहा है वो हमारा बल्ब का है, लैंप का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं। और ये हमारा उस पीसीबी का रिमोट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी से जो है कि हम अपने बल्ब को ऑन ऑफ करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें एक और बात अच्छी बात है कि ये हमारा सेंसर से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा वाईफाई से रिलेटेड है। जब इसमें एक छोटा सा देखिए सेल लगता है। इस सेल को जब हम लगाएंगे, इस सेल को लगा करके जब ऐसे बटन को पुश करेंगे तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर का निशान दिया है, ये बल्ब जलेगा। ठीक है, तो आइए सेल लगा करके दिखा दे रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा इसका बैटरी है यानी सेल है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हम लगाते हैं। लगा दिए, अब देखिए ये हमारी बत्ती जल रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संतोष चौहान और आप देख रहे हैं संतोष चौहान टेक्निकल यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिमोट कंट्रोल, अपने घर में रिमोट कंट्रोल कैसे लगाएं। यानी रिमोट से हम अपने बल्ब को, और मान लीजिए कोई फैन लगा दे रहे हैं, बाकी और कुछ भी लगा दे रहे हैं आगे, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। जैसे चार्जर 5 पिन सॉकेट होता है तो उसको रिमोट से हम कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास चाहिए एक पीसीबी और उसका रिमोट। ठीक है, ये हमारा जो है कि हमारा वाईफाई रिमोट कंट्रोल है। यानी हम पीसीबी अगर इस बोर्ड में लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा बोर्ड है, अगर हम लगा दिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंसर से रिलेटेड रहता है फ्रेंड्स। तो उसी के सामने ऐसे दाब करके जो है कि हमारा बल्ब ऑन ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये हमारा वाईफाई सिस्टम है। देखिए यहाँ पे हम बोर्ड फ्रेंड्स यहाँ पे भले ही लगाए हैं, लेकिन हम इस रिमोट को ऐसे करके अगर ऑन ऑफ कर रहे हैं तो भी ये हमारा जो है कि पीसीबी काम करेगा और बल्ब को ऑन ऑफ करने में मदद करेगा। ठीक है, हमारा कोई ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड हम इधर लगाए हैं, पीसीबी इधर ही लगाए हैं तो हम इधर ही दाबें। ठीक है, हम इधर भी दाब सकते हैं, इधर भी दाब सकते हैं, किधर भी, मतलब किसी साइड भी अपने रिमोट को ले करके जो है कि क्लिक करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हम अपने बिस्तर में भी सो करके आराम से और बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा वाईफाई का एंटीना है। ठीक है, बाकी इसमें आप देखेंगे तो 2 हमारा ब्लैक वायर है। ठीक है, और एक रेड वायर। ठीक, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जब कनेक्शन करेंगे तो न्यूट्रल का जो ब्लैक वायर है इसमें से किसी एक वायर से हम पावर सप्लाई को डायरेक्ट इन करा लेंगे और एक से आउट करा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा डायरेक्ट बल्ब में चला जाएगा। और दूसरा ये हमारा फेज का वायर है, अभी हम यहाँ पे बताएंगे उसको कैसे उसका कनेक्शन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो हमारा 4 वायर है, 4 वायर, तो ये चारों वायर जो है हमारा बल्ब में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है,
और ये हमारा फ्रेंड्स रिमोट है। इससे देखिए ए बी इस पे लिखा हुआ है ABCD, यानी एक बल्ब का ये है ए, दूसरे बल्ब का बी, तीसरे बल्ब का सी और चौथे बल्ब का डी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दिया है ऑन बटन को दाबेंगे फ्रेंड्स तो हमारा चारों का चारों लैंप एक ही बार ऑन हो जाएगा। ठीक है, और ऑफ बटन को जब दाबेंगे तो हमारा एक ही बार चारों बल्ब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बाकी मान लीजिए कि हम सी वाले बटन को दाब दिए, ठीक, तो सी वाले बटन को दाबेंगे तो ABC यानी तीसरा जो हमारा बल्ब है वो बस ये तीनों A, B और D तीनों बल्ब बुझा रहेगा, बाकी सी वाला जो हमारा बल्ब है वही जलेगा। ठीक है, तो आइए कनेक्शन से देखते हैं कि इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं कि इस पर अब हम 4 बल्ब बना लिए हैं, बाकी इसके लिए 4 स्विच दे दें फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्विच भी लगा रहे हमारा, बाकी स्विच से भी ऑन ऑफ हमारा बल्ब हो जाए और रिमोट से भी हमारा बल्ब ऑन ऑफ हो जाए। ठीक है, इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। ये हमारा फ्रेंड्स ये हमारा रिमोट है जिससे हम ऑन ऑफ करेंगे, और दूसरा है हमारा इस रिमोट का PCB है। ठीक है, बाकी ये हमारा 1 वे स्विच है, चारों 1 वे स्विच है और चार लैंप है। ठीक, तो आइए देखते हैं। इसमें हमारा 2 न्यूट्रल का वायर दिया है। ठीक है, तो न्यूट्रल का वायर हमारा ये हो गया, ब्लू कलर से हम न्यूट्रल का वायर बना दिए हैं, ये हमारा न्यूट्रल का वायर हो गया। और एक फेज का वायर है, रेड वायर है, तो इस रेड का हम यहाँ पे बना दिए। ठीक है, ये हमारा इन है, मतलब लाइन को हम इधर से इन कराएंगे और इधर से आउट करा लेंगे, यानी इधर से चारों वायर जो है आउट का हम दूसरी तरफ बना दिए हैं। ठीक है, चलिए पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर ले रहे हैं, उसके बाद फेज का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा है न्यूट्रल, जिसको N से लिख दे रहे हैं। न्यूट्रल को हम डायरेक्ट इन करा लेंगे। इसके बाद दूसरे न्यूट्रल के जो दूसरा हमारा न्यूट्रल का वायर इसमें था ये वाला, ठीक है, इससे तो हम इन करा लिए, ऐसे इसे इन करा लिए, और इससे ये वाला जो न्यूट्रल का वायर है इसे हम आउट करा लेंगे, और आउट करा के हम डायरेक्ट लेकर जाएंगे अपने बल्ब में। ठीक है, बल्ब के एक एक पॉइंट को फ्रेंड्स हम चलिए तो यहाँ से हम आउट करा लिए। आउट कराने के बाद न्यूट्रल को आउट कराने के बाद सभी बल्ब के एक एक टर्मिनल को जो है न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है, सभी बल्ब के एक एक टर्मिनल को हम न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ से न्यूट्रल का वायर उठाया, न्यूट्रल का डायरेक्ट न्यूट्रल का वायर इस PCB में जोड़ देंगे। इस PCB में न्यूट्रल का वायर जोड़ देंगे, और दूसरे ब्लैक वायर से, यानी दूसरा जो न्यूट्रल का वायर था, इसमें 2 न्यूट्रल का वायर है, ये वाला दोनों ब्लैक है, तो किसी एक से इन करा लेंगे लाइन को और दूसरे से आउट करा लेंगे। ठीक है, तो हमने भी वही किया है, किसी एक से इन करा लिया है और दूसरे से आउट करा के सभी बल्ब के एक एक पॉइंट को जोड़ दिए हैं। चलिए आइए अब फेज सप्लाई को देखते हैं कि हम कैसे लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा फेज सप्लाई है, और फेज को हम इस रेड वायर में, PCB के इस रेड वायर में जिसे इन कराना है उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा जो ये कंट्रोल है, हम इसका कंट्रोल इस बल्ब को स्विच से भी कंट्रोल करें और PCB से भी, मतलब इस रिमोट से भी कंट्रोल करें, उसकी वायरिंग फ्रेंड्स हम बता रहे हैं। बाकी बस रिमोट की भी हम बता देंगे। तो जब हम स्विच से और इस रिमोट से दोनों से कंट्रोल करना चाहेंगे उसकी वायरिंग अभी हम बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ से जब हम इन कराएंगे फेज सप्लाई को, तो यहीं से एक फेज का रेड वायर लेंगे और सभी स्विच के निचले टर्मिनल को हम ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, डायरेक्ट सभी स्विच के निचले टर्मिनल को
फेज सप्लाई डायरेक्ट देंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से हमने जहाँ से इन कराया है वहीं से उठा के सभी स्विच के निचले पॉइंट को फेज सप्लाई दे दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब हम जैसे पैरेलल कनेक्शन होता है फ्रेंड्स वैसे कर लेंगे। जैसे ये बल्ब है और ये स्विच है, इस स्विच से इस बल्ब को जब कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे कि इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से यानी रेड वायर लेंगे और डायरेक्ट बल्ब में जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम सभी बल्ब में करेंगे। हम तीसरे स्विच के बचे एक टर्मिनल से बल्ब के बचे एक टर्मिनल पे जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे हम चारों बल्ब का कनेक्शन फ्रेंड्स कर लेंगे। ठीक, अब तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया स्विच से, यानी हम स्विच से कैसे कंट्रोल करेंगे बल्ब को, माने इस स्विच से इस बल्ब का कंट्रोल है, दूसरे वाले स्विच से दूसरे वाले बल्ब का कंट्रोल है, तीसरे वाले स्विच से तीसरे वाले बल्ब का कंट्रोल है। ठीक है, अब हम इस रिमोट का जो कनेक्शन है वो समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा मान जाइए कि ABCD, ठीक है, D का जो है वायर है ऐसे। देखिए इस रिमोट पे यहाँ पे लिखा है ABCD। ठीक है, तो हमने भी इस वायर का भी मतलब एक निशान बना दिए कि हाँ ये वाला जो वायर है यो ए बल्ब को बारेगा, यानी ये बल्ब ए मान लीजिए, इसको B, C और D। ठीक है, तो देखिए अब इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे कि ए वाले पॉइंट को लेकर आएंगे और स्विच के ऊपर वाले ही पॉइंट पे हम इसका कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि बी वाले पॉइंट को लेंगे और बी वाला जो बल्ब है इसके स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे हम इस पीसीबी के बी वाले पॉइंट को ले जा कर के जोड़ देंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही सी का करेंगे, सी वाले बल्ब का एक वायर लेंगे, पीसीबी के सी वाले टर्मिनल से एक फेस का वायर लेंगे और इसको हम सी वाले बल्ब का जो स्विच है उसके ऊपर वाले पॉइंट पे ले जा कर के जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम पीसीबी के डी वाले टर्मिनल से एक फेस का वायर लेंगे, मतलब एक रेड वायर लेंगे और उसको डी वाले बल्ब का जो स्विच है उसके ऊपर वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा रिमोट कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, ऐसे ही हम इस रिमोट का कनेक्शन करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इस रिमोट का कनेक्शन करते हैं। आइए समझ लेते हैं कि यह कैसे काम करेगा। ठीक है, हम क्या किए हैं कि यहाँ से फेज सप्लाई लिए हैं और फेज सप्लाई को पीसीबी के इन वाले, मतलब पीसीबी का जो इन वाला टर्मिनल है वहाँ से फेज सप्लाई को इन कराए हैं और उसको सभी स्विच के निचले पॉइंट को उसका जो है कि फेज सप्लाई दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किए हैं कि स्विच के बचे दूसरे टर्मिनल से, ठीक है, हम बल्ब के बचे एक टर्मिनल पे जोड़ दिए हैं। ठीक है, ऐसे तो हमारा पैरेलल कनेक्शन हो गया है। अब हम स्विच को ऑन करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, इस स्विच को ऑन किए तो ये वाला बल्ब जलने लगेगा क्योंकि न्यूट्रल डायरेक्ट हम दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही फ्रेंड, ये दोनों एक ही वायर है। ठीक है, ये बस अंदर से दो करके निकला हुआ है ताकि एक से इन करा लें दूसरे से आउट करा लें, दोनों को एक ही में जोड़ करके हम न्यूट्रल सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से न्यूट्रल हम बल्ब को डायरेक्ट दे रहे हैं, बाकी हर स्विच से एक एक बल्ब को एक एक स्विच से हम फेज सप्लाई दे दिए हैं। तो यहाँ से अगर हम इस स्विच को ऑन कर रहे हैं तो ये बल्ब जलने लगेगा, यहाँ से दूसरे वाले स्विच को ऑन कर रहे हैं तो दूसरा वाला बल्ब जलने लगेगा। ऐसे ही हमारा चारों बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, अगर हमारा बल्ब फ्रेंड जल रहा है तो हम पीसीबी को अगर आप भी कर रहे हैं, यानी रिमोट से पीसीबी को आप भी कर देंगे तो हमारा यहाँ से जो हमारा वायर है
ठीक है। यहाँ से जो हमारा वायर गया हुआ है ऐसे करके, यहाँ से तो पावर सप्लाई कट जाएगी, ठीक है, यहाँ से तो पावर सप्लाई कट जाएगी, लेकिन ये स्विच का जो पावर सप्लाई है ये इस पर जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो हमारा बल्ब जलेगा, ठीक है। मतलब हम इससे आना भी करेंगे तो जिस समय हम स्विच से अपने बल्ब को ऑन किए रहेंगे उस समय ये हमारा रिमोट कंट्रोल फ्रेंड्स काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर स्विच लगा रहे हैं तब, अगर हम इस स्विच को जब ऑफ कर देंगे, यानी बल्ब को बंद कर देंगे, तब हम इस रिमोट से इस बल्ब को जो है कि कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ऑफ पोजीशन में, जब ये स्विच ऑफ पोजीशन में है, ठीक है, जब ये हमारी चारों स्विच फ्रेंड्स ऑफ पोजीशन में रहेगी, तब जा करके हम इस रिमोट से अपने वायरिंग को रिमोट कंट्रोल से जो है कि हम इसको चला सकते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा स्विच ऑफ पोजीशन में, हमारा फेज सप्लाई बस इसी टर्मिनल पे है, इस स्विच से दूसरे वाले टर्मिनल पे नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब इस पीसीबी से, ठीक है, इस रिमोट से जब इस पीसीबी को ऑन करेंगे, मान लीजिए कि हम ए वाला जो बल्ब है उसको जलाना चाहते हैं, ठीक है। ए वाले बल्ब को जब हम जलाएंगे तो ए वाले पॉइंट को, रिमोट के ए वाले पॉइंट को जब हम दाबेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से हमारा फेज सप्लाई जो है ए वाले पॉइंट को जोड़ देगा, ठीक है। जब यहाँ से जोड़ेगा तो अब देखिए यहाँ से आउट करा है ना, ये जो वायर आउट करा है, जो ए वाले टर्मिनल से जो वायर ला करके इस स्विच में जोड़े हैं, तो देखिए यहीं से उठ करके हमारा बल्ब में एक वायर गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ए को दाबेंगे तो यहाँ से पावर सप्लाई हमारा ए वाले पॉइंट को मिलेगा, ये स्विच में गया है, इसी स्विच से उठ करके, इसी पॉइंट से उठ करके स्विच के हमारा बल्ब में जो है कि फेज सप्लाई गया है, तो हमारा बल्ब जल जाएगा। फिर हम इसको दाबेंगे तो ये हमारा क्या होगा कि यहाँ से हमारा पावर सप्लाई, इस पीसीबी से पावर सप्लाई कट जाएगा और बल्ब हमारा बुझ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम बी वाले पॉइंट को दाबेंगे, यहाँ से फेज हमारा बी वाले टर्मिनल पे जाएगा और बी वाला जो टर्मिनल का वायर है वो हमारे बी वाले लैंप के स्विच में जुड़ा हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं ना, यहाँ से आ करके स्विच में जुड़ा है और यहीं से हमारा फेज सप्लाई कहाँ गया है, बल्ब में। तो जब इस पीसीबी में ऐसे बी वाले पॉइंट को हमारा फेज सप्लाई मिलेगा तो डायरेक्ट ले जा करके बल्ब को ऑन कर देगा, ठीक है। फिर दाबेंगे तो यहाँ से पावर सप्लाई कट जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारा चारों बल्ब काम करेगा। लेकिन जब हमारी स्विच ऑन रहेगी तब हमारा यहीं से डायरेक्ट यहाँ पे सप्लाई मिलने लगेगा, ठीक है। मतलब स्विच से डायरेक्ट बल्ब को सप्लाई मिलेगा, तो ये रिमोट कंट्रोल जो है हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है।